of x and g of x give same remainders when divided by x plus 2, then this expression is equal to, क्या करना चाहिए बोलो? सर रिमाइंडर को y इज इक्वल टू 0 करके ये करना चाहिए। हाँ, मतलब जो डिवाइजर होता है उसको आप पुट करते हो 0, x is equal to, साइन चेंज हो। हाँ मतलब x plus 2 is equal to 0, so x is equal to -2 और x is equal to -2 आप f में पुट करोगे और g में पुट करोगे और दोनों को इक्वल। अंडरस्टूड? कुछ भी नहीं था, फ्री मार्क्स थे बिल्कुल। x is equal to -2 यहाँ पे पुट करो, बस कोई सिली मिस्टेक मत करना। -2 क्यों? -8। देखो जो इजी क्वेश्चन होता है ना उसको थोड़ा पेशेंस से करना चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स के चांसेस वहीं पे होते हैं। हम लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, यार ये तो काफी इजी है, और फिर हो गया कुछ वहां पे मिस्टेक। ठीक है, तो -2 की वजह से -8, -2 स्क्वायर इज 4 into -3 is -12, this is -2a and plus 10, and on the right side -2 to the power 4 is 16 into 2 32, -2 स्क्वायर इज 4, माइनस का 4b प्लस का 5। ठीक है, तो ये हो गया -20 प्लस 10 यानी कि -10, माइनस का 2a इज इक्वल टू 32 प्लस 5 37, माइनस का 4b, एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है 2b माइनस a। एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन लाइक दिस, और फिर ये लेफ्ट साइड में हो गया 4b माइनस 2a, एंड ऑन द राइट साइड 47। फाइनली 2b माइनस a इज 47 अपॉन 2। Correct. Question number 2. Question number 2 is this: f of x is equal to g of x is equal to, if f of x and g of x give same remainders when divided by 2x plus 1, find out the value of a. Again same question है, divisor is equal to 0, 2x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1/2। हाँ, और x is equal to -1 upon 2 f में और g दोनों में पुट करोगे और इक्वल। इक्वल क्यों? क्योंकि बोला उसने सेम रिमाइंडर है, तो x is equal to -1 upon 2 क्यूब, क्योंकि सर इक्वेटिव ऐसे करते हैं ना, 2x plus 1 -1 upon 8, -1 upon 2 स्क्वायर इज 1 upon 4 into -3 यानी कि माइनस 3/4। ठीक है, -1 upon 2 into 2 is -1 -3, and on the right side 3 into -1 upon 2 square is 1/4। 1 upon 4, this is plus 2x, so 2 into x is -1 upon 2 यानी कि -1 और -8। यार ये पढ़ सकते हो ना? हाँ ठीक है, तो इजीली वैल्यू ऑफ a आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, for what value of k will the expression this will be divisible by this? divisible है यानी रिमाइंडर, 0। ठीक है, तो फॉर रिमाइंडर सर फर्स्ट आपका डिवाइजर वॉइस इज इक्वल क्रैक हो टू, रहा है। हाँ सर। ओके चलो अभी हो तो बताना, ठीक है। सो फॉर रिमाइंडर फर्स्ट डिवाइजर इज इक्वल टू 0, x minus k/2 is equal to 0, x is equal to k/2। हाँ, और अभी दिस x वैल्यू आप पुट करोगे दिस एक्सप्रेशन में, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है आपको रिमाइंडर, और यहाँ पे गिवन है डिविजिबल यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, x इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करो k/2 इज इक्वल टू 0, एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। करो ट्राई अपने आप से। Okay, so x is equal to k/2 यानी कि 3 times k/2 whole cube k³ upon 8 minus k and x square यानी k² upon 4 plus का 4x is k/2 plus 16 and this equals to 0। 0। ठीक,
है, तो ये हो गया अभी 3k³/8 माइनस k³/4 प्लस का 2k प्लस 16 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विद 8, तो ये हो गया अभी k³ माइनस 2k³ प्लस 16k और 16 8 जा 128 तो दिस इज इक्वल टू 0। अभी आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ k। देखो यार ये क्यूबिक इक्वेशन है, करते क्या है, यहाँ पे आप एक रैंडम नंबर पुट करोगे अपने आप से, हिडन ट्रायल, सच दैट दिस एक्सप्रेशन वेनिशेज, यानी कि 0। तो ये सोच के देखो कि कहाँ पे ये 0 आने वाला है। 1 पे 0 पॉसिबल है क्या? 1 पे नो सर, मैंने इसे डायरेक्ट ही -4 कर दिया क्योंकि माइनस वैल्यू डाला तभी तो कुछ हो सकता है ना। तभी तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये -4 पे 0 आएगा बेसिकली, -4³ यानी -64 and 16 into -4 is -64 plus 128, 128 minus 128 0. So k is equal to -4, option B. अच्छा क्वेश्चन था। Now question number 4, let R1 and R2 be the remainders when this polynomials and this polynomial are divided by x plus 1 and x minus 1. So R1 के लिए आप simply x is equal to कितना पुट करोगे? -1 -1 in first expression and R2 के R2 for R2 plus x 2 is equal प्लस to 2 +2 in this expression, और रिलेशन गिवन है यहाँ पर 2R1 plus R2 is equal to 6। बहुत इजी क्वेश्चन, सॉल्व करना है, काफी है इतना, बोलो काफी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा सॉल्व करके बताना है, क्या कर लोगे अभी आगे? नहीं सर, कर लेंगे। हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, द HCF of the polynomials this and this is, HCF is only common factors in मिनिमम ऑर्डर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आप तीनों में बोलो? जस्ट a-2 एंड मिनिमम इंडेक्स ऑफ a-2 इज 3 ठीक है। बाकी 10, 120 और 135 इसका सेपरेटली कैलकुलेट करोगे HCF। सो मैक्सिमम कॉमन नंबर कितना दिख रहा है बोलो? 5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द LCM ऑफ द पॉलिनोमियल्स, LCM का मतलब ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन देयर मैक्सिमम इंडेक्स 12x²। हाँ बोलो। नहीं P is this, Q is this, 18x, remaining है x³ minus 1 and factors of x³ minus 1, x minus 1 into स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है। अभी LCM, so all available factors in their maximum index, available factors are x available है, x minus 1 available है और x² plus x plus 1 available है। मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे 1, ये भी 1 एंड यहाँ पे 2 एंड LCM ऑफ 12 एंड 18 36 सही है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को आप मिक्स करके वापस से क्या लिख सकते हो बोलो? x³ minus 1 तो ये हो गया 36 x² एंड दिस ऑप्शन A। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, द HCF and LCM of the polynomials this and this are this and this, if p of x is this then q of x। काफी इजी क्वेश्चन है। q of x is equal to LCM into HCF upon नेट नंबर P of x here। ठीक है। सो LCM और HCF, ठीक है, LCM HCF ये सब गिवन है ऐसे 2x²। अच्छा, x² minus 2x minus 143 इसके फैक्टर्स क्या होने वाला? x minus 3 into x plus 11, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये है x² minus 5x minus 14 फैक्टर्स x minus 7 into x plus 2। second expression is this x minus 13 x minus 7, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक है ना, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन x² plus 2x, x कॉमन, रिमेनिंग है x plus 2। now this x² minus 20x plus 91 factors x minus 13 into x minus 7 upon p of x,
P of x is this, x minus 13, x minus 7, इसके फैक्टर्स करो, x square plus 13x plus 22, x minus 11, x minus 2. नहीं बेटा माइनस तो आ ही नहीं सकता ना, प्लस है वहां हाँ प्लस, सॉरी, x plus 11 into x plus 2. बस हो गया क्वेश्चन। अभी कुछ कैंसिलेशन वगैरह, तो x minus 13 ये कैंसिल, x minus 7 भी कैंसिल, और x plus 2 is also cancelled, x plus 11 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। रिमेनिंग क्या है बोलो? 2x square. 2x, एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया। अच्छा नहीं अच्छा, वो है ना, एक और x है ना। एक सेकेंड, अभी ओके है। सो 2x स्क्वायर एंड x minus 13, x plus 2 into x minus 7। 7. अभी ऑप्शन मैच करना पड़ेगा आपको, तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ? सी ऑप्शन ही, क्योंकि जो x minus 13 और x minus 7 को हम फिर से मिक्स इक्वेशन करोगे, के टर्म्स में लिख लेंगे। सही है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 7x माइनस 20x माइनस 13 इंटू माइनस 7 इज प्लस 91 और x प्लस 2, ऑप्शन सी, डन। क्वेश्चन नंबर 8, एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस इज देन p इज इक्वल टू, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस पी, सेकेंड एक्सप्रेशन है दिस x प्लस 3 x प्लस 5, okay, and finally LCM है this x minus 3x plus 3 and x minus p. So what should be the value of p? बताओ। -5। हाँ ये इसके सेम होना चाहिए। सपोज करो ये कुछ और फैक्टर हो गया ना, तो फिर ये भी आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना? LCM is all available factors in their maximum index. So यहाँ पे just 3 factors हैं, this, तो ये दोनों सेम ही होना चाहिए। Okay, so minus p is equal to 5, p is equal to -5. क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर p of x is this, x minus 4 whole power p, x plus 6 power 5, q of x is this, x plus 6 power q and x minus 4 power 6, LCM of px and qx is x minus 4 to the power 6 into x plus 6 to the power q. What is the maximum value of p minus q। so for p minus q maximum, this should be maximum and this should be minimum. ठीक है। p maximum कितना पॉसिबल है बताओ? बोलो। वन। ये ऐसे थोड़ी रैंडम बोलेंगे, ठीक से बताओ। ये थोड़ा ढंग से देखो, p x को अभी एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, तो मैं देखिए x minus 4 whole power 6 and this is x plus 6 whole power q, ठीक है। अभी बताओ x minus 4 यहाँ पे है पावर p, दिस इज पावर 6, एलसीएम में पावर 6 है, तो p हाँ। मैक्सिमम कितना होगा? 7 पॉसिबल है क्या? नो, नहीं पॉसिबल है, वरना एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर 7 आएगा, तो p मैक्सिमम p6 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। 6 पॉसिबल है ना? सर वॉइस लैग हो रहा है। यस सर। अभी ठीक है, एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है, कल भी था ये। x minus 4 पावर 6 x plus 6 पावर q, p मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? p6 6 मैक्सिमम। q मिनिमम 5। 5 सर 1 भी तो हो सकता है ना?
एंड क्यू मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो? क्यू 5 मिनिमम कैन बी 1 1 1 तक पॉसिबल है डेफिनेटली। 0 तो अप्लाई, अच्छा 0 पॉसिबल है क्या? नहीं सर, क्योंकि वो 1 बन जाएगा 1 हो फिर। जाएगा फिर। नहीं ठीक है, होने दो, 1 होने दो, 1 होने दो। अभी भी एलसीएम में तो तुम यही लिखोगे ना यहाँ पे। हाँ अच्छा सर, इसका फिर LCM माइनस में कहीं तक भी जा सकते हैं ना। सुनो सुनो सुनो, LCM of px and qx is x plus 6 power q। क्यों? ओके ठीक है, तो फिर 1 नहीं करना चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम कितना, q मिनिमम ऑब्जर्व करना है हम लोगों को, q मिनिमम। तो लेट्स से q मिनिमम है 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। एंड दिस 1, सर फिर भी हम एलसीएम में 5 ही लिखेंगे ना। LCM में तो 5 ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1। सर ठीक है, फिर 0 भी लिख सकते हैं ना। नहीं रुको 1 मिनट, 0 का तो एक सेकंड, एक सेकंड। px is this x minus 4 power p x plus 6 power 5, qx is this x plus 6 power q x minus 4 to the power 6, LCM है this x minus 4 power 6 x plus 6 power q। ठीक है, LCM में इन दोनों में से डेफिनेटली जो मैक्सिमम है ना वो यूज करोगे। हाँ ओके ठीक है, अभी हाँ LCM में सर, यूज फिर समझ में आया। 5 से ज्यादा ही लेना होगा हमें। LCM में q आ रहा है, तो हाँ तो डेफिनेटली मतलब q शुड 5 बी, होगा या 5 से हाँ ज्यादा। q शुड बी 5 ग्रेटर से देन और ज्यादा। इक्वल टू 5। अंडरस्टूड? हाँ तो q मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? 5 5 तो p मैक्सिमम 6, q मिनिमम 5, डिफरेंस कितना आ गया? 1 ऑप्शन 1 अच्छा क्वेश्चन भाई। फाइनली LCM में x प्लस 6 पावर q आ रहा है, और LCM में हाँ हाँ मैक्सिमम यूज करते हैं, तो 5 और q में q मैक्सिमम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 1 upon this plus 1 upon this is सर, ये equal भी to 2 अच्छा upon था, बहुत टाइम लगा। is equal to 2 upon this, then what is the value of x square plus y square? इसका तो कोई मेथड नहीं है यार, है ना, ये तो आप इसको सिंप्लीफाई ही करोगे। लाइक LCM कितना आ रहा है बोलो? y plus z into x plus z। ठीक और है, x यहाँ प्लस पे वाई z plus x plus y plus भी z is equal to 2 upon, x plus y। x plus y हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इजीली क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये है अभी x plus y plus, 2z कर लेंगे। so x plus y plus 2z into x plus y, and on the right side 2 times x plus z into y plus, z ठीक है, दिस x मल्टीप्लाई करते हैं पहले ना, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2zx, नाउ मल्टीप्लाई y, y plus y x square y square y square 2yz, 2yz on the right side 2 times this xy plus yz plus zx plus z square। अभी काफी सारे टर्म्स इसमें कैंसिल होना चाहिए, देखो कुछ हो रहा है क्या कैंसिल? लाइक हाँ सर यहाँ पे 2zx 2xy 2zx 2zy 2xz 2yz is also cancelled, remaining portion x square plus 2xy, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, 2z square। z square। अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स की शीट सेक्शन 3 में है काफी सारे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर दिस एंड दिस तो ये रेस्पेक्टिवली, भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। लेट्स से टू एक्सप्रेशंस आर p एंड, तो समेशन गिवन है दिस और डिफरेंस गिवन है, क्लास में हुआ है। हाँ ये क्लास में किया था हम लोगों ने वही क्वेश्चन। yes sir दोनों को ऐड करो, 2p इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन, सो p इज इक्वल टू 3a स्क्वायर 9a minus a 8a upon 2 is 4a minus 4 minus 10 minus 14 upon 2 minus 7
डिफरेंस 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा ये अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे 2 क्यों आने वाला है, समझ रहे हो ना? माइनस a माइनस 9a माइनस 10a अपॉन 2 माइनस 5a माइनस 4 डिफरेंस साइन चेंज माइनस 4 प्लस 10 6 अपॉन 2। 3 बस इन दोनों के फैक्टर्स और फिर इजीली एलसीएम। एलसीएम इज ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन देयर मैक्सिमम इंडेक्स, कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज। अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर्स जस्ट इसके फैक्टर्स x - 2 x - 8 x - 2 x - 7 x - 3 x - 7 ये इजी था। all available factors in their maximum index. Okay, HCF of two polynomials this and this is this, LCM of the polynomials, दोनों polynomial का multiplication upon HCF equals to LCM. क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एलसीएम वगैरह डायरेक्ट यूज। वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है वो भी कर सकते हो, ओके है ना, वैल्यू पुट भी कर सकते हो। 15 हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या? नहीं हाँ तो दिस इज सबसे पहले एलसीएम x - 1 into x + 2, ये डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर x + 2 आ रहा है Plus फर्स्ट 2. इक्वेशन। into 1 plus now x + 2 divide extra factor x - 1 is equal to 3/x। x plus 4x 5x 2 minus 4 is -2 cross multiplication then this। यार ये सब कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। now 5x square minus 2x and on the right side 3 times multiplication x square plus 2x minus x and 2 into -1 is -2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फिर ट्रांसपोजिशन 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x square 2x²। दिस इज प्लस 3x, लेफ्ट में लोगे तो -3x माइनस 5x, दिस इज -6 लेफ्ट में आएगा तो +6 ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 12 मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है क्या? नहीं फॉर्मूला यूज करोगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। 4 into 2 into 6 यानी 48 और ये वैल्यू है क्या? not defined नेगेटिव। तो नॉट डिफाइन, यानी कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। सो ऑप्शन ए। 16 फाइंड आउट इसमें सम भी ऑफ वैल्यू नहीं डाल सकते। फाइंड आउट सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। इजीली सॉल्व करोगे एलसीएम x plus 1 into x plus 2 divide extra factor x + 2 अभी ये डिवाइड x plus 2 एक्स्ट्रा फैक्टर x + 1 is equal to this 3x plus 7x 10x 6 plus 7 13 cross multiplication this and then this, ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 13x and now -1 into 10x is -10x minus 13 and on the right side 6 times this into this कितना आएगा बोलो? x² + 2x + 2 नहीं 3x x आएगा। ² + 3x + 2 so this is x square plus 3x plus 2 and यहाँ पे 13x minus 10x यानी कि 3x। यार काफी सिंपल पेपर है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, बहुत सिंपल पेपर है। और फिर ट्रांसपोजिशन 10x square minus 6x square 4x²। this is 18x, लेफ्ट में लोगे तो -18 3x minus 18x -15x this is 12, लेफ्ट में -12 -13 -12 -25 मल्टीप्लीकेशन -100 मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है -25
20x plus 5x, हाँ वही ना, common 4x, remaining x minus 5. 5 common x minus 5. So finally x is equal to 5 और x is equal to, -5/4। अच्छा एक चीज और ये भी चेक करते हो फाइनली कि डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा है, लाइक ये 0 x is equal to -1 पर, ये 0 at x is equal to -2, this 0 at x is equal to, +1। हाँ तो इनमें +1 -2 या -1 नहीं है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस ओके हैं। हाँ क्वेश्चन है समेशन यानी कि दिस LCM 4, दिस इज 20 - 5 यानी 15/4। क्वेश्चन नंबर 17, ये ट्राई करते हैं, काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड न्यूमरेटर फैक्टर्स x - 2 इंटू x - 2, x-5। लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर फैक्टर्स x - 3 इंटू x minus 4. x-4। राइट साइड न्यूमरेटर फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं ना, x Plus + 5 5 x x - minus 2। 2. राइट साइड डिनोमिनेटर फैक्टर्स, वो फार्मूला लगाना होगा। नहीं करो फिर छोड़ो रहने दो, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले फैक्टर्स नहीं करते हैं। ये पोर्शन कैंसिल, व्हाट शुड बी राइट, x इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2. 2। देखो जब भी फैक्टर्स कैंसिल करते हैं ना वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल डिक्रीज, तो आपको वो 0 के इक्वल पुट करना होता है, अंडरस्टूड, यानी x - 2 कैन बी 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे x - 4 होता तो फिर ये x - 4, ये x - 4 भी कैंसिल। नाउ व्हाट शुड बी राइट, x - 4 इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, Not equal to. हाँ डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स कैंसिल करते हैं तो वहां पे नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, और अभी तो कुछ और कैंसिल इसमें हो नहीं रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बस ये चेक कर लेना x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन आता है देखो, लाइक दिस क्वेश्चन 1/x - 2 + 1/x² - 5x + 4 इज इक्वल टू 1/x + 3। विदाउट सॉल्विंग ये बताओ कि फाइनली व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड विदाउट सॉल्विंग, +2 और -3 इसके अकॉर्डिंग 1 और 4। हाँ, तो ये इनको रिमूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 काफी सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ अरे इसमें सिंपली तो है यार, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में बताया था ना, n is equal to this, then the minimum value of this expression, n is equal to this 2x² minus का 5x plus 3y² plus 3y plus 2। बोला था कोफिशिएंट ऑफ x² कितना बनाता है, 2 कॉमन, रिमेनिंग x² minus 3x/2 3 कॉमन, रिमेनिंग y² plus y and plus 2 नेक्स्ट स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, व्हाट इज 5/2 का हाफ, 5/4. एक्स्ट्रा कांस्टेंट 25/, 16। so plus 25/16 minus 25/16 प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर में यूज हो गया है, रिमेनिंग है माइनस वाला दिस, माइनस प्लस 3 टाइम्स दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ y है 5/2. हाँ, एक्स्ट्रा कांस्टेंट 1/4। so plus 1/4 minus 1/4 plus 1/4, this will be used in this square and remaining है minus 1/4 और एक plus 2 और, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो 2 times x minus 5/4 square, 3 times y plus this square minus 25/8 minus 3/4 and plus 2,
ये स्क्वायर है मिनिमम 0, दिस इज स्क्वायर मिनिमम 0, और ये पोर्शन कैलकुलेट कर सकते हो। LCM 8, दिस इज -25 -6 प्लस 16. दिस इज -31 + 16 यानी कि -15 अपॉन 8. तो दिस एक्सप्रेशन विल बी मिनिमम कितना -15 अपॉन 8. क्वेश्चन ये रहा होता फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमम देन x इज इक्वल टू -12. x is equal to 5/4 and y is equal to हाफ. -half। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। एक ही इक्वेशन है और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं बोलो? 3. 3 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल केवल एक ही सिचुएशन में आते हैं। दिस एक्सप्रेशन शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. हाँ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर्स का समेशन, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर का समेशन, लाइक x² - 2x। कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलरेडी 1 नहीं होता तो बनाते हैं। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ -2 का हाफ इज -1, एक्स्ट्रा कांस्टेंट +1, सो +1 एंड माइनस। now this y², this is +6y, half of 6 is +3, extra constant 9 +9 and -9. z² -4z, -4 का हाफ -2, so z -2 होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा कांस्टेंट इज +4, +4 ये -4. स्क्वायर में यूज हो गया, रिमेनिंग है -4। दिस कंप्लीट्स आंसर 0। स्क्वायर्स का समेशन 0, ओनली वन सिचुएशन इज पॉसिबल और आर इंडिविजुअली 0. x is equal to 1, y is equal to -3 and z is equal to 2. 2. क्वेश्चन है x। अच्छा, ट्रिपलेट क्या होता है? पेयर ऑफ 3 नंबर्स, डबलेट पेयर ऑफ 2 नंबर्स, ट्रिपलेट पेयर ऑफ 3 नंबर्स। नाउ फाइनल क्वेश्चन इज x - y + z, सो फाइनल आंसर इज x - y + z। 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कौन सर एक्सप्लेन कर सकता वो गलत फ्लैश कर रहा है कर रहा आंसर. था ना। क्या हुआ? सर वो आंसर गलत फ्लैश कर रहा है. अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं सही है ना एक्चुअली, सर वो सर हमने वो 3 लिया है ना। बिल्कुल -3 सॉरी, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर है ना। बेटा माइनस Minus y of है minus. यहाँ, माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 20 ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है, ये बताओ। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 20? काफी क्लासिक क्वेश्चन है 20। चलो ट्राई करते हैं। 1/x - 1/y इज इक्वल टू 2। एलसीएम XY. डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर Y. माइनस डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर X. इज इक्वल टू 2. 2. रिलेशन मिल गया दिस, y - x इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, या फिर x - y इज इक्वल टू -2x। अब इसको यहां पे यूज करो, देखो दिख रहा है ये 2x - 2y है, हाँ तो x - y -2xy, तो 2x - 2y इज -4xy 4xy. +6xy अपॉन x - y -2xy एंड और है वहां पे -2xy, so this is 4xy, sorry 2xy upon -4। फाइनल आंसर -1/2 आना चाहिए, इसमें क्या मिस्टेक हो गया? y - x xy is equal to 2, y - x is equal to 2xy, so x - y is equal to -2xy, so 2x - 2y is -4xy, y - x। ठीक है,
प्लस 6xy अपॉन x माइनस 5 माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 4xy प्लस 2xy कैंसिल कैंसिल माइनस 1/2। ऑप्शन डी इसमें आंसर आएगा। इसको करेक्ट करते हैं अभी। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर है फाइनली ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? A, B, C are positive numbers. P belongs to any real number. Then this expression is equal to 0. A, B, C are in। देखो कहीं पे भी आपको स्क्वायर्स यार बेटा ये आपको समझ ये में हुआ था क्लास में। ये हुआ था क्लास प्रैक्टिस शीट में था। हाँ ठीक है, तो एक्सप्लेन करोगे अभी इसको? This a square p square, this is minus 2abp and plus b square। स्क्वायर्स वगैरह कहीं पे दिखते हैं ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही आपको यूज करना है। b square p square minus 2 times bcp and plus c square is equal to 0। this perfect square of a minus p ap minus b whole and this perfect square of bp minus c। correct है, स्क्वायर्स का समेशन 0, this 0 and this 0। ap is equal to bp is equal to b by a, bp is equal to c, p is equal to c by b। दोनों p इक्वल b अपॉन a is equal to c अपॉन b, b square is equal to c। clearly a b c will be in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सपोज करो रिजल्ट आता है this, then a b c will be in हार्मोनिक। अरिथमेटिक। और सपोज करो रिजल्ट आता है this, then a b c will be in हार्मोनिक। क्वेश्चन नंबर 22 समेशन ऑफ दिस एंड दिस कर सकते हो? ये तो इजी क्वेश्चन है। यस सर। 23 डिवाइड है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 24 और 25 ये दोनों भी इजी क्वेश्चंस हैं। 24 एक को देखो, this is x minus 1 upon x plus 1 minus this is x plus 1 upon x minus 1 minus 8x upon 1 plus x square and plus 12x cube upon x to the power 4 minus 1। फैक्टर्स करोगे x square plus 1 into x square minus 1 and x square minus 1 is x plus 1 into x minus 1। इसमें कोई डाउट है बोलो? नो सर। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो एक साथ एलसीएम लोगे तो फिर काफी बड़ा एलसीएम आने वाला है क्या? हाँ काफी बड़ा एलसीएम आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजीली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये दोनों सॉल्व करो। एलसीएम x plus 1 into x minus 1 divide extra factor is x minus 1 into x minus 1 यानी कि this divide extra factor x plus 1 so this। now a minus b whole square minus a plus b whole square equals to माइनस। सर हाँ बोलो। जो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है वो तो 0 हो रहा है ना? कहाँ 0 हो रहा है बेटा? ये हाँ रेसिप्रोकल सेम थोड़ी है। नहीं न्यूमरेटर ही 0 हो रहा है। कहाँ 0 हो रहा है न्यूमरेटर? सर हमने x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस x plus 1 का होल स्क्वायर लिखा है, वही 0। अरे यार ये 0 तो तब होती है ना चीजें जब सेम होती है। x minus 1 x plus 1 सेम होता है क्या? समझ गए? हाँ ठीक है, सो a minus b whole square minus a plus b whole square equals to minus 4ab। ठीक है, सो minus 4a and b यानी कि minus 4x upon x square minus 1। इसको इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया अभी 4x upon 1 minus x square and this is minus 8x upon 1 plus x square। ठीक है, एलसीएम बोलो।
1 plus x square into 1 minus एक्स स्क्वायर divide extra factor is 1 plus x square minus 8x divide extra factor 1 minus x square. डिनोमिनेटर a plus b a minus b a square minus b square. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, इजी है. मतलब 1 minus x to the power 4. Now this is 4x, this is minus 8x. 4x minus 8x, Minus 4x. this is 4x cube and this is plus 8x cube. 4x cube plus 8x cube 12x cube. 12x cube. ठीक है बेटे, है ना. तो ये कंपोनेंट अभी रिमेनिंग है और एक ये पोर्शन रिमेनिंग है. और यहाँ पे प्लस साइन. ओके, this part actually x to the power 4 minus 1. हाँ इसमें से माइनस बाहर और ये हो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसका साइन चेंज. ये क्लियर? देखो बेटे, ये एक्चुअली x to the power 4 minus 1 था, ये प्लस है. या तुम्हें ये भी कर सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन लो और इस माइनस को ऊपर एडजस्ट करो, तो ये हो गया 4x minus 12x cube upon x to the power 4 minus 1 and this is plus 12x cube upon x to the power 4 minus. सर मतलब वो अगर ऊपर लिया तो साइन चेंज होता है. बेटा ऐसे होता है, देखो जैसे दिस माइनस c या फिर c अपॉन a माइनस b. ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन, जैसे माइनस मल्टीप्लाई करते हो ना तो साइन चेंज, वैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं देन ऑल्सो साइन चेंज. सो माइनस कॉमन एंड साइन चेंज, प्लस a will become Minus a and minus b will become. plus b. अब इस माइनस को तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इसको तुम ऊपर लेके जा सकते हो या फिर ऐसे आगे यहाँ पे लेके आ सकते हो. समझे? Yes sir. ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे माइनस कॉमन और इस माइनस को न्यूमरेटर में एडजस्ट किया हम लोगों ने. क्यों किया? डिनोमिनेटर सेम क्रिएट करने के लिए. तो यहाँ पे माइनस कॉमन, साइन चेंज, दिस माइनस x टू द पावर 4 विल बिकम प्लस एंड प्लस 1 विल बिकम माइनस. और इस माइनस को यहाँ पे ऊपर इधर कैंसल. ये कैंसिल. फाइनल आंसर 4x अपॉन. x to the X raised to power 4 minus 1. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. अगेन ध्यान रखना, ये पूरा एक साथ सॉल्व करने का ट्राई मत करना, वरना एलसीएम काफी कॉम्प्लिकेट आएगा. क्या आएगा एलसीएम? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. तो काफी सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो बेस्ट है पहले ये दोनों सॉल्व करो, फिर आगे सॉल्व करो, फिर आगे सॉल्व करो. सर आपकी आवाज लैग हो रही. क्वेश्चन नंबर 25. डिस्कस करना है, बोलो. नो इजी है सर, सिर्फ मल्टीप्लाई डाल देंगे ना a को 4 का. और फिर एलसीएम को वगैरह, हाँ फिर एलसीएम वगैरह यूज करो. हाँ चलो कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं. 4a यानी 4x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस b यानी कि दिस एंड माइनस c यानी कि दिस. इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म. 2x स्क्वायर प्लस 2 5x 4x प्लस X. कॉमन 2x. रिमेनिंग है x प्लस 2 X plus 2. plus 1 x plus 2. So factors are 2x plus 1 into x X plus 2. LCM बहुत इजी आ गया. 2x 2x plus 1 into x plus 2. this divide. Extra factor is X plus 2. this divide extra factor. 2x plus 1. This completely divides, extra factor is only 1. So minus ये नहीं लिखना चाहिए आपको, ब्रैकेट यूज करना चाहिए. अंडरस्टूड? काफी लोग ऐसे बाई मिस्टेक ये कर देते हैं ना, तो ये मिस्टेक है. ठीक है,
तो वहां पे साइन चेंज होगा, बस इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, हो गया सब। ठीक है, इसमें कोई और डाउट है बोलो इस पेपर में? नो नो सर। सर, वो हमारे वेबसाइट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उसका क्या मतलब है? उसमें भी टेस्ट आते हैं? नहीं, उसमें टेस्ट नहीं आता है, लेकिन टेस्ट अपलोड करेंगे एक साथ पूरा, है ना? ठीक है, तो फिर आपका प्रॉपर एक सीरीज बन जाएगा, लाइक जो भी चैप्टर्स वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर काफी सारे टेस्ट अपलोड किए जाते हैं वहां पे, तो फिर वो सीक्वेंस वाइज चलते रहते हैं। अभी ऑलरेडी आप लोगों के इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए उसका रिक्वायरमेंट या उसके लिए बच्चों को टाइम मिल नहीं पा रहा है, वरना वो एक फिक्स्ड शेड्यूल्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीटली डिस्कस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, ये शीट सॉल्व किया था आप लोगों ने? यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो। कोई डाउट नहीं है इस पूरी शीट में? ये तो बहुत अच्छी बात है। लिटिल हाँ, यार, लेंदी है। ये सब कैलकुलेशंस आप लोगों को आ गया ना, तो नहीं होता है कुछ भी। इसमें कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। लेंदी है लेकिन इजी है। हाँ, इजी है। 2x upon x plus 1 minus 3 upon x plus 5, and on the right side is this 8x square upon factors x plus 1 and x+5। LCM x plus 1 into x plus 5, divide extra factor, X plus 5 Plus 5. divide extra factor, plus 1. and on the right side is this. Now this factor cancel, this also cancel. हाँ। What should be right? X is not equal to -1 और -4। -1 -4. remaining portion solve कर लो. So this is 2x square plus 10x minus 3x. 10x minus 3x, 7x minus 3, and on the right side is this. Using transposition, take this on the left side. 8x square plus 2x square. 10x Plus 7x minus 3 is equal to 0. Multiplication is minus 30. Middle term split possible है क्या, बोलो? हाँ, है ना। +10 Minus 3. 10x common, remaining X plus 1. minus 3 common, 3x remaining. plus 1. plus 1. अच्छा, फाइनल मेरा क्वेश्चन, एक मिनट, फाइनल मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट समेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशंस। क्या आंसर आएगा बताओ? समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। x is equal to, -7 तुम -7 समझते by ही नहीं हो यार, -7/3 इतनी आएगा, ठीक से बताओ। -7/10. नहीं, गलत है। ये पॉसिबल है क्या? No. बेटा ऊपर मना No. किया हुआ है ना, x you cannot use x is equal to -1. So number of solution is only 1। 3/10. is equal to 3/10. Sum of solutions कितना आ रहा है बोलो? 3/10। करेक्ट, 3/10. डन। बाकी तो इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो डिस्कस कर सकते हैं, Sir. ठीक है? एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? No, sir.
ओके, नेक्स्ट शीट इज दिस, ये डिस्कस करते हैं। इसके पहले पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो। अच्छा, ये भी एक पोस्ट किया था, इसमें एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बाकी। वाला था। हाँ, ये सिंपलीफाई वाला काफी इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, या फिर पहले 7 सॉल्व करते हैं। 7 बेटा, ये सब कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए ना प्लीज, ये सब कैलकुलेशंस आपको आना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है और काफी इजी होता है। ठीक है, ये सब फिजिक्स में भी यूज होता है, ये सब कैलकुलेशन। वहां पे एक्स के फॉर्म में यूज नहीं होता, वहां पे वेलोसिटी, फोर्स वगैरह इन फॉर्म में यूज होता है, लेकिन ये आना ही चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, इसको करना है जस्ट सिंप्लीफाई। दिस इज 1 + 2 अपॉन x माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर, और डिवाइड में है दिस 1 - 5 अपॉन x माइनस 36 अपॉन x स्क्वायर। करना कुछ भी नहीं होता, पहले न्यूमरेटर को आराम से सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो, और फिर बाद में ये तो पता होता ही है सभी को, लाइक a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो while taking this इक्वल्स AD। हाँ, वही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम बोलो, एक्स स्क्वायर एंड न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x माइनस 8 ठीक है, एलसीएम एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36। ठीक है, तो ये हो गया अभी दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका ऐसे रिवर्स यानी कि दिस। यहां तक कोई डाउट? No, दिस एक्स स्क्वायर, cancel. इसके फैक्टर्स बोलो। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2. 2 की फैक्टर्स बोलो। x minus 9 into x plus 4. this and this, Cancel. कैंसिल। finally है this x minus 2 upon x minus 9 9. क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई। 9 तो सिंपल है, 10 भी काफी सिंपल ही है, 11 सिंपल, 12 भी सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट? So question number 6, 4 plus 8 upon x and this is 1 minus 4 upon एक्स स्क्वायर। सर फिर 4x प्लस 8 अपॉन x अपॉन ठीक है, एक्स हाँ, स्क्वायर माइनस 4 Square अपॉन minus 4 अपॉन x एक्स स्क्वायर। square. ठीक तो है, फिर then ये this, मल्टीप्लाई में जाएगा। हाँ,
x कैंसिल होगा। और One यहाँ पे time. कॉमन कितना है बोलो? 4 4x. रिमेनिंग एंड दिस फैक्टर्स x plus 2 into x minus 2. x minus x plus 2 cancel. Finally 4x upon x minus 2. x minus 2. हो गया, सिंपल है, सिंपल है। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, ये जस्ट नंबर्स है, जैसे नंबर्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, देखो दिख रहा है ना 15 में ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे एज इट इज। एक काम करो, सर 15 क्या हम वो स्पीड का कर सकते हैं? उसमें डाउट है। इस शीट का वो स्पीड का आपने दिया था ना, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के प्रॉब्लम्स। हाँ वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, पर 15 ट्राई करो जस्ट, वो डिस्कस करते हैं। 15 ट्राई करेंगे। फाइव अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 completely divided by this x upon x minus 1 plus x upon x plus 1. ठीक है, ये क्वेश्चन LCM x plus 2 into x minus 2. 5 times x minus 2 minus 3 times X plus 2. LCM x plus 1 and x minus 1 x times x plus 1 plus x times x minus 1 ठीक है, और फिर ये डिवाइड x plus 2 x minus 2 this is 5x minus 3x 2x minus 10 minus 6 Minus 16. and फिर इसका रेसिप्रोकल नाही तू आज इथंच this is x square मला 0% हॉलिडे आहे आणि ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x square. दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन रिमेनिंग है x माइनस 8, कुछ भी नहीं कर सकते यार इसका, तो इसमें कुछ भी कैंसिलेशन वगैरह नहीं होगा, जस्ट इतना ही कैंसिल होगा कि यहाँ पे 2 कॉमन रिमेनिंग है x माइनस 8, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल। बाकी ये एक्सप्रेशन तो नहीं कर सकते, इसमें फर्दर कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। एंड दिस क्लियर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली है ना। 19 भी कर सकते हैं, 20 भी इजी ही है। 23 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन। बाकी और कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस। वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम x plus h minus 1 whole square into x minus 1 whole square divide extra factor this divide extra factor आदित्य कोई डाउट? नो। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई इन न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस 20। अच्छा यहाँ पे 1 अपॉन h भी है, ठीक है कोई नहीं, वो रखते हैं वहीं पे।
तो ये हो गया a square minus b square, a plus b and a minus b. So this plus this is x plus x 2x minus 1 minus 2 and plus h. And what is a minus b? This minus this is minus h. Clear? Hello, clear है? So can you tell again? बेटा ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 23. So one factor is this x plus h minus 1 whole square, other factor is this x minus 1 whole square. Clearly both are different factors. LCM is available factors in their maximum index. Now this divide, extra factor is X minus 1 whole x minus square. 1 whole square. minus this divide, extra factor is X plus 1 X minus plus- 1 whole square. x plus h minus 1 whole square. Now this can be seen as a square minus b square, na? Yes, sir. So this plus this into this minus this plus this, x plus x 2x minus 1 minus 1 minus 2 plus h. Now this minus this. So this minus this, sign change. X and x cancel, minus 1 is also cancelled. And this Yes, will sir. become minus. minus h. यहाँ पे है this, ये h और ये h. Cancel. Cancel. इस माइनस को चाहते हो तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. एंड फाइनली रिमेनिंग है दिस. तो फाइनल आंसर भी इसका सच काफी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेट टाइप का ही है, लाइक दिस. ठीक है, आपको जस्ट जो आंसर्स है वो मैच करने थे. तो देखो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया इसने बेसिकली, तो दिस विल बिकम minus 2x plus 2 and minus h. Understood? Upon this square, x minus 1 square and x plus h minus 1 whole square. Okay. ठीक है, तो ये शीट भी कंप्लीट हो गया. डन. अच्छा, पॉलिनोमियल्स का शीट सॉल्व किया आप लोगों ने? हाँ. ये शीट कंप्लीट कर सकते हो बेटा, है ना? कंप्लीट कर सकते हो पूरी शीट. काफी क्लासिक क्वेश्चंस हैं, आपको कंप्लीट करना चाहिए. इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो. Level 1, question number 1. When this expression is divided by x minus 1, the remainder is x is equal to, simply कितना पुट करोगे? 1 1. 2 आएगा Plus रिमाइंडर. 2 आएगा. Question number 2 ट्राई करो. When this expression अच्छा, okay, this expression leaves remainder minus 2x when divided by x square plus 2. 2. तो x square is equal to minus 2 पुट मत करना है ना, ऐसे नहीं होता है. कांस्टेंट नहीं आएगा रिमाइंडर. x square plus 2 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर शुड बी 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री ही है minus 2x. तो इसको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको डिवाइड कर दो. प्रॉपर जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे ही डिवाइड करो. स्टार्टिंग विथ X. then this expression is x cube plus 2x. sign change cancel. Now this is 5x square minus 2x plus 10k. Now divided by, y this is 5x square plus 10. Again sign change, minus minus cancel. So this is minus 2x minus 10 and plus 10k. Finally आपको given है remainder minus 2x only this. So this should be 0. minus 10 plus 10k is equal to 0. 10k is equal to 10, k is equal to 1. 1. अच्छा, ये शीट आपने सॉल्व किया है क्या इसके क्वेश्चंस? नो सर, ये रह गया है. No, sir.
ठीक है, तो ये शीट आप कंप्लीट कर लेना अप टू क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 55। इसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट, ये सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करना सर नेक्स्ट ये टाइम। सेल्फ असेसमेंट भी सॉल्व करना है? हाँ यार, और क्या, ये तो किस लिए फिर वहां पे। ठीक है, ये भी, ये मेरे असेसमेंट के लिए थोड़ी है यार आदित्य। हाँ मतलब नहीं, करता हूँ, लेकिन सर वो ऐसे अलग कॉलम करके क्यों दिया है? क्योंकि वो एक्चुअली आपको अपने आप सॉल्व करना होता है, वो डिस्कस नहीं करना होता है। ठीक है, हाँ सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि ये चैप्टर आपने कंप्लीट किया, काफी सारे क्वेश्चंस किए, और अभी कितना कमांड आया है तुम्हें उस चैप्टर के ऊपर, तो सेल्फ असेसमेंट हो गया। अंडरस्टूड? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये आप ट्राई करोगे, नेक्स्ट टाइम पे इसको डिस्कस करते हैं। अभी आते हैं डिस्टेंस वाली शीट में। अच्छा, ये सब आप लोगों को पता होता है ना ऑलरेडी, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह, ये सारी चीजें। यस सर। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं पहले। ये सब काफी क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं ना। एग्जाम्पल 1, और फिर आदित्य या जिसको भी जो डाउट है वो डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक बार। A thief seeing a policeman from a distance of 200 meters. ठीक है, इस चैप्टर को मैं ऐसे टीच नहीं करने वाला हूँ, ये जस्ट आप लोग सॉल्व करो फिर डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। 200 मीटर्स, ठीक है, पुलिस यहाँ पे थी। ओके, स्टार्ट्स रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे पुलिसमैन है, यहाँ कहीं पे थीफ है, और ये पुलिस को देख के अभी रनिंग स्टार्ट करता है। लेफ्ट साइड में रनिंग करेगा या राइट साइड में? राइट साइड में। हाँ, ठीक है, राइट। तो राइट साइड पे ही करेगा, है ना, विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर 8 kmph। पर आवर। ठीक है, और The पुलिसमैन 9 policeman- से स्टार्ट करता है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है अभी यहाँ पे, एंड द थीफ इज कॉट। ऑब्वियसली बात है, ये 8 किलोमीटर से है, ये 9 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे कहीं पे आगे जाकर के ये इसको कैच कर कैच ही लेगा, कर इसमें कोई लेने डाउट। वाला है। ठीक है, अच्छा, इसका स्पीड सपोज करो 7 होता, तो ये कभी कैच होता क्या? नहीं। नो। डन। Okay, done. Now question is, what is the distance run by the? thief। Basically ये distance पूछा है आपको। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, हाँ वो भी आ सकता है वो भी आ सर, सकता लेकिन था। उन्हें वो डिस्टेंस देना चाहिए था तब। सुनो सुनो सुनो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने आप से कैलकुलेट करना होता है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये कहीं आगे जा करके ही कैच कर रहा होगा, ये इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं। ठीक है, इसका एक मेथड ये होता है, फिजिक्स वाले मेथड से करोगे काफी इजी रहता है क्वेश्चन, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? सर हुआ यस ही सर। ये हुआ हुआ है। है ना, उसी से करो, बेस्ट रहता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है, तुम जस्ट इस डिस्टेंस को देखो, किसी एक को स्टॉप करो। सपोज करो मैं थीफ को स्टॉप करता हूँ, तो पुलिसमैन कितनी स्पीड से आते हुए दिखेगा उसको? +1 किलोमीटर पर आवर। प्लस 1 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हम लोग ट्रेन में बैठे कहीं पे, ये 2 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, एक आम सामने से भी एक ट्रेन आ रहा है, तो तुम्हें दिखता, समझ में आ रहा होगा, उसका स्पीड काफी ज्यादा विजुअलाइज होता है, काफी ज्यादा विजुअलाइज हाँ होता 2 प्लस है। विद इन इसका जो है सेकेंड्स ही वो, वो पास हो जाता है ना। तो सपोज करो इसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, तो तो टाइम हमें एक्चुअली होगा। 9 लगता है। उसको 9 स्पीड लगता है डेफिनेटली। ट्रेन का ना 7 किलोमीटर वाले का। हाँ, 7 किलोमीटर वाले का। ठीक है, जैसे हम लोग इधर कहीं पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आसपास जो ट्रीज वगैरह होते हैं वो फिक्स कंडीशंस में होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन तब भी वो हमें पीछे जाते हुए दिखते हैं, रिलेटिव। वो रिलेटिव की वजह से। रिलेटिवली। बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल तुम ये भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करो काफी सारा सेंड है, और इसको मैं 9 की स्पीड से यहाँ पे सेंड एज अ इनपुट आ रहा है, और 7 की स्पीड से सेंड बाहर जा रहा है, तो बेसिकली सेंड कलेक्ट होगा या कम होगा? सर कलेक्ट होना स्टार्ट करेगा कितने स्पीड से कलेक्ट होना स्टार्ट होगा? 2 की स्पीड से। अभी कितनी स्पीड से कलेक्ट होना स्टार्ट होगा? 16। हाँ, और अभी कितनी स्पीड से कम होना स्टार्ट होगा? 2 की स्पीड से।
हाँ वही है ठीक है। तो रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व करना काफी इजी रहता है। सपोज करो क्वेश्चन टाइम का है तो, या फिर कोई भी और भी क्वेश्चन है। तो टोटल डिस्टेंस है 200 और ये डिस्टेंस कम करने में मेजर इफेक्ट किसका है? पुलिस वाले। एक्स्ट्रा कितना कितना एफर्ट है उसका एक्स्ट्रा? 1 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सर देख लेते लेकिन हैं इसमें एक 200 प्रॉब्लम है, सेकंड यूनिट ये देख। सेम नहीं हो रहे हैं, हाँ मैं हमें वही फिर देख वो रहा हूँ, करना है ना। वही देख रहे हैं 200 मीटर्स था ये, ठीक है। तो इसको किलोमीटर में चेंज करना, तो 200 मीटर्स यानी 0.5। नो सर 0.2 ना। 0.2 आएगा क्या? 200 अपॉन 1000, ठीक है 0.2। सो 0.2 अपॉन 1 यानी कितना टाइम लगेगा बोलो? 0.2 मिनट्स में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, इंटू 60। फाइनल आंसर इज 120, ये कैंसिल यानी कि 12 मिनट्स। अगेन वो डिपेंड करता है ऑप्शन किस फॉर्म में है। हाँ आवर्स के फॉर्म में है तो 0.2 आवर्स, मिनट्स के फॉर्म में है तो 12 मिनट्स, सेकंड्स के फॉर्म में है तो 720। सर मुझे तो मीटर पर सेकंड में ही ज्यादा कन्वीनियंट है। देखो कोई भी जो आपको इजी लगता है आप उसमें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं था, टाइम नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अर्थ थी। तो ये तो वो एक्स टाइम इंटू स्पीड आ जाएगा। टाइम इंटू स्पीड आ जाएगा। 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा था 0.2 आवर्स, सो 1.6 किलोमीटर्स यानी 1600 मीटर्स। एनी डाउट? नो सर। देखो नॉर्मल मेथड से करते हो फिर क्या करोगे बोलो? विदाउट रिलेटिव यूज करते हैं तो सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन था यहाँ पे 200 यानी कि 0.2 किलोमीटर्स। आफ्टर एक्स डिस्टेंस ये लोग मीट करने वाले हैं। इसका स्पीड था 9, इसका स्पीड था 8। तो पुलिसमैन ने बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बोलो? 0.2x। यस और नो? हाँ टाइम है लेट्स से t, तो इसको t टाइम में ये यहां से यहां तक, ये भी t टाइम में यहां से यहां तक, सो दिस इक्वल्स टू 9t। यस और नो? हाँ यस। एंड x इज इक्वल टू 80। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, t एंड t कैंसिल, दिस इज 9 अपॉन 8 एंड ऑन द लेफ्ट साइड, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या? 0.2x। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, 0.2x नहीं आना चाहिए, दिस इज 0.2 प्लस 2 x। प्लस एक्स आएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया 0.2 प्लस x अपॉन x। और अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 1.6 प्लस 8x इज इक्वल टू 9x। 9x माइनस 8x यानी x इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। एनी डाउट? नहीं देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे ये शायद तुम्हें फिजिक्स वाले से ने भी करवाया होगा। एक ट्रेन यहाँ से लेफ्ट से राइट, सेकेंड ट्रेन राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है। बट ये डिस्टेंस है लेट्स से 202 किलोमीटर्स ले लेते हैं, या फिर 10 किलोमीटर्स ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका स्पीड सर है मतलब दोनों ट्रेन के बीच का। हाँ दोनों ट्रेन के बीच का। ये है हाँ 2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड। और वर्ड का स्पीड चाहे वर्ड लेफ्ट या राइट कहीं पे भी मूव करता है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो काफी ज्यादा हो जाएगा। 1 मीटर पर सर सेकेंड आपने ऊपर वो बी क्या लिखा है? कहाँ पे? वो इसी क्वेश्चन में, वो ये ट्रेन की। हाँ यार ये वर्ड है, वर्ड कोई भी है वहां पे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर पर आवर, राइट साइड मूविंग 2 मीटर पर आवर, लेफ्ट साइड मूविंग 3 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अब इस वर्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, कुछ भी नहीं पता इसको। ये ऐसे रैंडम डर के मूव करने लगता है लेफ्ट या राइट कहीं पे भी, और फाइनली ये सर दोनों ऊपर ट्रेन ही के जाएगा। नहीं जाएगा यार, ऊपर नहीं जाएगा वो, ऊपर नहीं जाना उसको, फिक्स है वहां पे ऐसे बॉल, मतलब फिक्स, वो फंस गया एक्चुअली, हाँ हाँ ठीक है। तो ये ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे इधर उधर उड़ रहा है बेसिकली, लेफ्ट राइट कहीं पे भी। फाइनली ये दोनों ट्रेन के बीच में आ गया ऐसे, समझ गए? ट्रेन भी हिट हो गए, ये भी नहीं है, वर्ड भी बचा नहीं है अभी।
तो क्वेश्चन ये है कि वर्ड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बताओ सोच के। ऐसे उधर 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 करके। हाँ, ऐसे उधर उधर करके, बिल्कुल। ऐसे उधर 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 करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। फाइनली तो दोनों ट्रेन्स के बीच में आ गया, ये नहीं है, मर गया। या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हो कि ये दोनों ड्राइवर्स काफी एक्सपर्ट है और फाइनल मतलब हिट होते होते ट्रेन्स भी बच गए और यहाँ पे ये वर्ड भी बच गया। ठीक है, सर 5/9 किलोमीटर। ऐसे ये बर्ड बच गया फाइनली। ठीक है, ऐसे उसने ट्रेन को स्पाइडरमैन जैसे रोक लिया दोनों तरफ से। ठीक है, हाँ बताओ क्या आंसर। 5/9 किलोमीटर आंसर है क्या? अच्छा पहले तो ये बताओ वर्ड ने टोटल टाइम कितना लगा होगा उसको, फ्लाइट कितना टाइम किया उसने। सर 2 hours। डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड है, तो स्पीड जिससे ये डिस्टेंस कम हो रहा है दैट इज 5 एक्चुअली। ये क्लियर। अभी ये लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव करे, डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड तो टाइम इज उससे कन्वर्ट कर लेंगे 36 सेकेंड्स। सर। वो डायरेक्ट 18/5 कर लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 3600 मीटर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। 3600 का मतलब कितने किलोमीटर्स होगा बोलो। 3.6। 3.6 किलोमीटर्स टोटल इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, और किस क्वेश्चन में डाउट है इस चैप्टर में, बोलो इस शीट में। बेटा ये कंप्लीट करो, ये अच्छे क्वेश्चन है सारे और इजी क्वेश्चन है, और ये सब आता है एग्जाम्स में ना, ये सब इंपॉर्टेंट होता है और इजी होता है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। सर वो स्टूडेंट स्टूडेंट रिस्ट वो एक्सरसाइज 1 में है। क्वेश्चन नंबर नहीं नीचे है। आई डोंट रिमेम्बर द नंबर सर, लेकिन नीचे है, सॉल्व एग्जांपल्स के नीचे। क्वेश्चन बैंक में क्या। हाँ पता है, और स्टूडेंट लिस्ट ऐसे है कुछ। जस्ट अ मिनट में बता रहा हूँ। सर इस शीट का नाम क्या है? डिस्टेंस टाइम स्पीड इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलो कोई नहीं ना। एक्सरसाइज 2 प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ये सब भी डिस्टेंस वगैरह से ही रिलेटेड है। तुम लोगों ने अभी सॉल्व किया है तो डिस्कस करते हैं, बोलो। सर नहीं हुआ है पूरा। और जो एक्सरसाइज 3 है ना वो बेस्ड है ऑन स्ट्रीम्स। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे रिवर फ्लो है लेफ्ट टू राइट और आप फ्लो के अलोंग मूव करते हो, दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। रिवर का स्पीड है लेट्स से वी आर, मैन का स्पीड सेल्फ स्पीड दैट इज बी एम या फिर जस्ट बी। तो डाउन स्ट्रीम में इसका इफेक्टिवली फाइनली स्पीड क्या होना चाहिए, वी प्लस वी आर। वी आर। और इसके अगेंस्ट फ्लो करते हो दैट इज कॉल्ड एज अप स्ट्रीम। अच्छा ये माइनस बताओ हो वी जाएगा। आर है माइनस वी। वी आर है लेट्स से 10 और वी है लेट्स से 5, तो ये कभी भी आप स्ट्रीम फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं।
नहीं। पॉसिबल नहीं, इसको 10 से ज्यादा होना चाहिए। लेट्स से है 12। अभी आप इस स्ट्रीम में फाइनल स्पीड क्या आएगा इसका, बोलो? 2। तो आप इस स्ट्रीम में स्पीड होता है v माइनस VR। VR। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, काफी सारे क्वेश्चंस। सर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 8 है वो, एक्सरसाइज 1 का। A student reached his school late by 20 minutes while traveling at a speed of this. ठीक है, had he traveled at the speed of 12 km per hour, he would have reached his school 20 minutes early. Obviously बात है, स्पीड इंक्रीज कर जल्दी पहुंचोगे। Find the distance between his house and the school. काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से ये इसका होम है, ये स्कूल है, ये डिस्टेंस है t। ठीक है, सो स्टार्टिंग में 20 मिनट्स वाइल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर से आता है तो 20 मिनट्स अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द स्कूल। ओके, तो एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा है इसको? ट्वेंटी मिनट्स लेट एंड 20 मिनट्स अर्ली। अच्छा, ये क्लियर हो रहा है ना? लेट्स से एक्चुअल टाइम t कंसीडर कर रहे हैं। हाँ सर, Actual समझ time- में आया। हाँ, तो d अपॉन दिस स्पीड 9, 20 मिनट्स लेट यानी एक्स्ट्रा टाइम, सो t प्लस 20। और सपोज करो वो 12 स्पीड से मूव करता है, देन उसको 20 मिनट्स कम लग रहे हैं यानी t t माइनस। minus 20। बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, d इक्वेट कर दो, d इक्वेट कर दो लाइक दिस। 9 टाइम्स t प्लस 20 इज इक्वल टू 12 टाइम्स t माइनस 20। 3 times cancel, 4 times cancel, 3t plus 60 is equal to 4t minus सर सिंपल है। सिंपल ही है और क्या, सिंपल ही होता है यार, ये सब सिंपल ही होता है। बस क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं, काफी सारे पैटर्न वगैरह होते हैं, बाकी सिंपल ही होती है चीजें। तो t इज इक्वल टू हो गया 140, ये मिनट्स है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये काफी सारा मीटर्स आएगा, उसको फिर किलोमीटर पे चेंज करोगे। ठीक है, नहीं यार एक्चुअली इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 9 किलोमीटर पर आ रहा है ना, और ये मिनट्स में कंसीडर किया हम लोगों ने, तो ये 20 अपॉन 30 यूज करोगे, 60 यूज करोगे बेसिकली 1/3, और यहाँ पे भी 1/3। ठीक है, अभी डिस्टेंस आएगा कंप्लीटली आपका किलोमीटर्स में। ओके, इसके अलावा आपका क्वेश्चन है किसी को, बोलो। 15। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ये श्याम। ठीक है, दिल्ली टू शिमला बाय चंडीगढ़ बाय कार। तुम लोग गए हो कभी शिमला? हाँ जाके आए। सर वाह, काफी अच्छा प्लेस है। Distance from Delhi to Chandigarh is 3 by 4 times the distance between Chandigarh to Shimla. Let's say this is D, then this will be 3D by 4, 3 by 4 times. The average speed from Delhi to Chandigarh was 1.5 times that from the Chandigarh to Shimla। 1.5 टाइम्स यानी 1.5b। ये क्लियर?
ओके, इफ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड होता क्या है बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन, Total time. हो गया क्वेश्चन। एंड दिस इज गिवन एज 49 किलोमीटर पर R. आवर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3d/4 प्लस डी, यानी कि 7d/4। 7/4. टाइम दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, so 3d/4 into 1.5p plus d upon v। इसमें कोई डाउट है बोलो? No. दिस इज 3d अपॉन 1.5 into 4 यानी कि 6, कैंसिल 2 टाइम्स, d upon v plus d upon 2v, LCM 2v, this is 3D. d plus 2d। हाँ, तो ये हो गया 7d/4 और अपॉन कितना आ रहा है बोलो? 3D upon 2V. हाँ, दिस इक्वल्स टू 49 और अभी इसका रेसिप्रोकल 2v/3d, DD cancel. बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल, सो दिस इज 7b इज इक्वल टू 49 into 6. ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, यानी कि आपको स्पीड ऑफ b यानी v वैल्यू पूछा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। b इज इक्वल टू दिस 7 into 6 यानी कि 40। 2. और कोई डाउट है किसी को बोलो? No. चलो ये No. शीट कंप्लीट करके रखो, आप पॉलिनोमियल्स का शीट भी कंप्लीट करके रखो, है ना, फिर एक साथ इनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट ऐसे होगा मैथ्स में, उसमें ये आएगा सब्जेक्ट। एक शीट और पोस्ट करता हूँ आज ग्रुप पे, जिसमें सच लिक्विड्स को मिक्स वगैरह करते हैं ना, ये डेंसिटी है, इसको मिक्स किया, देन फाइनल डेंसिटी कितना होगा, वो सब इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ. ऊपर अपने आप से ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम पे वो डिस्कस करते हैं। ओके, चलो ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट Bye टाइम। sir. Bye, Bye, sir. Thank sir. you, sir. Yes, sir.